आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं ना, उसका नाम है ना तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी पीरियोडिक टेबल का हम बात करने वाले हैं। और आप लोग सबसे ज्यादा आपका मामला इसी में फंसता होगा सर। और मैं बात करने वाला हूं कि आज के बाद आप पीरियोडिक टेबल का टेंशन ही खत्म कर दिए सर। ऑब्जेक्टिव का तो एकदम टेंशन खत्म कर दीजिए, और अगले क्लास में आपको सब्जेक्टिव का भी टेंशन खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में ओनली फॉर क्या है, ऑब्जेक्टिव है सर। किसका? पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो कि आपका केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं सर कि आप सब ने जो टेंशन में है ना, उसका टेंशन अब खत्म कर दो, ठीक है ना। आपका तैयारी बेहतरीन करने के लिए एसके साइंस क्लासेस की खून की कतरा बेच देगा सर। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ये छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। एक बात और बता देना चाहता हूं सर, पिछले बार का रिकॉर्ड जो रहा वो 400 कितना 482। अब की बार सर ये 482 से पार होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है सर, ये मेरा सपना है सर कि अब की बार बिहार टॉपर में एक और बच्चा का नाम होना चाहिए सर। क्योंकि पिछला बार तो सिर्फ एक ही बच्चा का नाम गया जिसका नाम था 482, ठीक है ना। आइए आइए सर, मैं आपको सवाल से मुलाकात करवाता हूं। इससे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। देखिए पहला सवाल है ना, क्या कहता है पहला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ है। देखो उदर्ग स्तंभ कितने हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ है। उदर्ग स्तंभ पता है किसको कहा जाता है? देखो ऐसे जो लाइन रहता है ना, ऐसे वाला जो लाइन में रहता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदर्ग स्तंभ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदर्ग स्तंभ, ठीक है ना। ऐसे जो लाइन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदर्ग स्तंभ। तो आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक मतलब हम लोग अभी जो पढ़ते हैं ना आवर्त सारणी, उसी आवर्त सारणी को हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है ना। यानी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी, उसी आवर्त सारणी को कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो ऐसे जो टोटल लाइन होता है वो पीरियोडिक टेबल में वो टोटल कितना होता है सर, तो वो 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। कहता है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये जो अष्टक सिद्धांत आया था उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था, ठीक है ना। जो न्यूलैंड्स जी का जो अष्टक का सिद्धांत था वो बहुत कम मतलब एलिमेंट तक का सक्सेस था, ठीक है ना। इसलिए ये अष्टक का सिद्धांत जो था वो फेल हो गया। क्या हो गया सर? फेल हो गया, ठीक है ना। तो अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो न्यूलैंड्स ने किया था। किसने किया था? तो न्यूलैंड्स ने किया था। किसने किया था? तो न्यूलैंड्स ने किया था, ठीक है नू। तबे तो कहेगा सर कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आ जाओ 1 सेकेंड में सर मैं आपका टाइम लूंगा, क्या थोड़ा सा मैं आपको टाइम लूंगा, 1 सेकेंड, जो आपकी सिलेक्शन के लिए बात होगा, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रिजल्ट देखने का शौक होता है, तो 1 सेकेंड में आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं, देखो है ना, सब कुछ रिजल्ट के साथ मैं आपको दिखा दो सर, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस प्रूफ देता है, ठीक है ना। अब आ जाना, रोल कोड रोल नंबर के साथ है, लेकिन जो मैं आप सब के लिए लेकर के आया हूं इसको आप लोग एकदम नहीं छोड़िए। जहां इसको अगर आप छोड़ दिए ना तो सपना टूट जाएगा सर। आप मैथ और साइंस का एक क्रैश कोर्स लेकर के आया हूं, ठीक है ना। ये क्रैश कोर्स में आपका कोर्स का क्या रहेगा, तो ये कोर्स आपको कहां से खरीदना होगा, तो ये कोर्स के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से एसके साइंस क्लासेस ऐप को, ठीक है ना। आप प्ले स्टोर पे जाइए और एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको बीओडी प्लस लाइव क्लास है, ठीक है ना। बीओडी प्लस क्या है, लाइव क्लास है, ठीक है सर। ये बीओडी प्लस क्या है, ये लाइव क्लास है, ओके। इसमें एनसीईआरटी के पैटर्न पे सारा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बैंक कराएंगे, मॉडल पेपर कराएंगे, नोट्स प्लस वीवीआई देंगे, ये सब कुछ मात्र ये 299 रुपया में। लेकिन भाई ये 299 का ऑफर जो है ना वो 11 अक्टूबर तक है, ठीक ना। तो ये जो बैच है वो सर वो आपको 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो आप लोग भरपूर मजा लीजिए सर। 299 रुपया कोई प्राइज है रे, एगो टी शर्ट भी 299 में नहीं मिलता है। आपको मैथ और साइंस हम 299 में पढ़ा रहे हैं, तो अब क्या खोजते हैं। और इतना बेहतरीन कंटेंट के साथ सर, एकदम बेहतरीन कंटेंट देंगे, ठीक है ना, जिसको पढ़ने के बाद आपको दिल और दिमाग और
वो भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सर। और जिन लोगों को अगर आप नहीं पेफोन पेटीएम अगर आप नहीं चलाते हैं तो दूसरे से आप करवा सकते हैं। ठीक है ना, ये नंबर पे आप दूसरे से पेमेंट करवा सकते हैं 299 रुपया, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के यही व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा और एक बार मैसेज भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो आपको 1 घंटा के अंदर में आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, और जिन लोगों को पास है पेफोन, गूगल पे, पेटीएम, तो जाकर के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से और वहीं पे आप पेमेंट कर दीजिएगा, कोर्स खुल जाएगा। ठीक है, ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, इस नंबर पे कॉल बहुत कम लगेगा सर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। सर हमारी दुनिया कहाँ थी? तो हमारी दुनिया तो देखो यहाँ पे थी। कहाँ पे थी? कहाँ पे थी? कहाँ पे थी? कहाँ पे थी? अच्छा, मेरी दुनिया देखो यहाँ पे थी। हम सबकी दुनिया यही तो था। आ जाओ। तो अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। चलिए अगला कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक मतलब ना चिल्ला, आधुनिक का मतलब हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना उसी को हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त। ठीक है, हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना उसी को हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त। तो हम लोग जो पीरियोडिक टेबल अभी पढ़ते हैं वो किस पे आधारित है? तो वो परमाणु संख्या पे आधारित है। किस पे आधारित है सर? ये परमाणु संख्या पे आधारित है। किस पे आधारित है? परमाणु संख्या पे आधारित है। ठीक है ना, तो हम लोग जो पीरियोडिक टेबल अभी पढ़ रहे हैं वही आपका आधुनिक पीरियोडिक टेबल है। ठीक है ना, और ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो है सर वो परमाणु संख्या पे आधारित है। किस पे आधारित है? परमाणु संख्या पे आधारित है। किस पे आधारित है? परमाणु संख्या पे आधारित है। ओके, अगला सवाल कहता है ना कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? देखो, अच्छा, उदर्ग स्तंभ इस प्रकार से होता है। ऐसे वाले लाइन को हम लोग कहते हैं उदर्ग स्तंभ, ऐसे वाले लाइन को हम लोग कहते हैं उदर्ग स्तंभ। लेकिन हमसे पूछा कितने आवर्त है, तो ऐसे में जो लाइनमा होता है ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। ऐसे वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त। ऐसे वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त। ठीक है ना, तो ऐसे टोटल कितना लाइन होता है? तो इसी लाइनमा को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। जो टोटल कितना होता है? 7 होता है। ठीक है ना, जो लाइन ऐसे खींचा हुआ रहता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त। तो आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। कितने आवर्त है? 7 आवर्त है। आइएगा अगला सवाल कहता है ना कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 7 आवर्त है। ये तो हो ही गया। अगला कहता है मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? मेंडलीफ ने आवर्त का नियम कब दिया था? सर कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करोगे सर तब तक मामला तो फंसा ही रहेगा। ठीक है ना, कहता है क्या सर? हमसे क्या पूछा? हाँ, कब दिया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू। सन 1969 में। ठीक है ना, 1669 में दिया था मेंडलीफ ने। आइए अगला सवाल। अगला कहता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व पर प्रभावी है? अच्छा देखो, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावित है? मतलब न्यूलैंड्स का जो नियम आया था, न्यूलैंड्स का जो नियम था उस नियम का नाम क्या था? तो उस नियम का नाम था अष्टक का नियम। ठीक है ना, न्यूलैंड्स जी ने जो नियम दिया था उस नियम का था अष्टक नियम नाम। लेकिन ये नियम जो है वो कहाँ तक मतलब सेटिबल रहा? तो ये नियम जो है वो कहाँ तक सेटिबल रहा सर? कैल्शियम तक, बेरियम तक, सिलिकॉन तक या क्रिप्टन तक? मतलब ये जो नियम है वो कहाँ तक आपका सही तरीका से प्रभावित रहा? ठीक है ना, थैंक यू सर, लव यू। तो ये आपका कैल्शियम तक, कैल्शियम का बोले तो Ca, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। ठीक है ना, तो न्यूलैंड्स ने जो एक नियम दिया था, न्यूलैंड्स जी ने एक नियम दिया था, उस नियम का नाम था अष्टक नियम। लेकिन ये नियम कहां तक चला? तो ये नियम जो है सर वो 20 तत्वों तक चला। ठीक है, यानी कैल्शियम तक चला। ओके, आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है मेंडलीफ ने तत्वों का मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? अच्छा, आप देखो यहाँ पे, देख लो, यहाँ पे गौर कर लो, यहाँ पे गौर कर लो। देखो ये जो मेंडलीफ का जो नियम था ना, वो मेंडलीफ का जो नियम था वो किसके अनुसार से था? हम लोग का आधुनिक नियम जो था वो आधुनिक आवर्त जो हम लोग का था है वो आधुनिक आवर्त परमाणु संख्या पे है। किस पे है?
परमाणु संख्या पे है, लेकिन हमारा मेंडलीफ का जो आवर्त था वो किस पे था, तो ये है आपका परमाणु द्रव्यमान पे। किस पे? द्रव्यमान पे, परमाणु द्रव्यमान पे, ठीक है ना। तो हमारा मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था, ठीक है ना। देखो लगभग आवर्त सारणी मेंडलीफ जी ने बना दिया था, ठीक है ना। मेंडलीफ जी ने लगभग आवर्त सारणी को बना दिया था, बस उनका गलती ये हुआ था कि वो जो तत्वों का जो वर्गीकरण किए थे ना वो परमाणु द्रव्यमान पे कर दिए थे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जब आया तो उसमें जो तत्वों का वर्गीकरण हुआ वो परमाणु संख्या पर हुआ है, ठीक है ना। तो मेंडलीफ जी ने जो तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे ना तो वो आपको परमाणु द्रव्यमान पे कर रहे थे। किस पे कर रहे थे? परमाणु द्रव्यमान पे कर रहे थे, ठीक है। आइएगा अगला सवाल कहता है ना, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। अच्छा तिर्यक नियम, कौन नियम? तिर्यक नियम। ये जो तिर्यक नियम है वो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो तिर्यक जो नियम है सर वो डो वेर्नर ने किए थे। किसने किए थे? डो वेर्नर ने किए थे। किसने? डो वेर्नर ने। परमाणु साइज आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? अच्छा परमाणु साइज देखो, अच्छा ये जो परमाणु साइज होता है, ये परमाणु साइज जो होता है सर वो हमसे क्या पूछा कि परमाणु साइज कहाँ से कहाँ, बाएं से कहाँ जाएगा? दाएं। देखो इधर गौर कर लेना, जैसे बोलेगा बाएं से दाएं, देखो इधर बाएं से दाएं 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 दाएं, देखो यहाँ पे गौर कर लेना, बाएं से जाएगा दाएं, बाएं से दाएं, और जैसे बोलेगा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो मामला क्या होती है सर? बाएं से दाएं में मामला घटती है। क्या होती है सर? ये घटती है। क्या होती है? घटती है, ठीक है ना। तो परमाणु साइज जब बाएं से जाएगा दाएं, जब बाएं से जाएगा दाएं तो मामला क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है ना। तो परमाणु साइज आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है, ठीक है ना। कब? जब बाएं से जाएगा दाएं, अरे बाएं से जाएगा दाएं तो मामला क्या होगा? परमाणु साइज क्या होगा? वो घटेगा। क्या होगा सर? घटेगा। थैंक यू। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला कहता है न्यूलैंड्स के ने स्टक नियम कब दिए थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगला कहता है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ कहलाते हैं। देखो ये उदर्ग स्तंभ क्या होता है? ये आवर्त सारणी के उदर्ग, अरे भाई उदर्ग स्तंभ, देखो आवर्त सारणी के जो उदर्ग स्तंभ है ना उसी को हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। क्योंकि उदर्ग स्तंभ हम लोग किसको कहते हैं? ऐसे वाले लाइनमा को हम लोग उदर्ग स्तंभ कहते हैं, ठीक है ना। यही लाइनमा टोटल कितना होता है? तो आवर्त सारणी में ये टोटल कितना लाइन होता है? तो आवर्त सारणी में टोटल 18 गो होता है, ठीक है ना, उदर्ग स्तंभ। ओके, आवर्त सारणी में टोटल 18 गो उदर्ग स्तंभ होता है और यही 18 गो उदर्ग स्तंभ का दूसरा नाम है वर्ग, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अगला कहता है कि आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को हम लोग क्या कहते हैं? देखो इधर, इधर देख लेना। अच्छा उदर्ग स्तंभ को वर्ग कहते हैं, तो ये क्षैतिज कतार को क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ये क्षैतिज कतारे को क्या कहेंगे? ये क्षैतिज कतारे को क्या कहेंगे? तो ये क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ये आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारे को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, ठीक है ना। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना। और चैनल पे जो भी लोग नए हैं सर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आप सब जितना अधिक से अधिक मात्रा में इस परिवार को प्यार दीजिए क्योंकि ये आप सबका प्यार है और आप सबका आशीर्वाद है सर, ठीक है ना। तो क्षैतिज कतारे को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं। आवर्त सारणी में चतुर्थ एवं पंचम, ये आवर्त सारणी में चतुर्थ एवं पंचम, ये चतुर्थ एवं पंचम, चतुर्थ एवं पंचम आवर्त। देखो आधुनिक आवर्त सारणी में चतुर्थ एवं पंचम मतलब इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में चतुर्थ एवं पंचम आवर्त मतलब इस प्रकार से, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पचमा। यानी चतुर्थ मतलब ये वाला और ये वाला आवर्त को हम लोग क्या कहते हैं, तो दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त। क्यों, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लंबा आवर्त अगर कोई है तो वो चौथा और पचमा आवर्त है, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लंबा आवर्त अगर कोई है तो वो चौथा और पचमा आवर्त है। कैमा कैमा है, चौथा और पचमा आवर्त है। इसीलिए चतुर्थ एवं पंचम आवर्त को हम लोग दीर्घ आवर्त भी कहते हैं। अगला सवाल कहता है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या आप लोग कमेंट कर दो। अरे कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। ये वो नहीं याद है रे बकलोला, कैसे तुम लोग का शादी होगा, हमको लगता है तो सबको शादियों कर जाएगा, शादी होगा रे हमारा पास 20-25 को साली तो होगा नहीं कि सबको हम सेट करा देंगे। हाँ अरे एकागो मुश्किल से होगा, ऐसे लग रहा है एको को ना मिलेगा, किस्मती में नहीं मेरा है शादी आ जाओ, शादी ना होगा तो साली कहाँ से मिलेगा बकलेला। देखो इधर कहता है आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में जो दाईं ओर तत्व रखे रहते हैं उस तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्त सारणी में जो दाईं ओर तत्व रखे रहते हैं उस तत्व को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आधातु। क्या कहते हैं सर, ये आधातु। क्या कहते हैं हम लोग, आधातु। क्या कहते हैं हम लोग, आधातु। क्या कहते हैं हम लोग, आधातु। हम लोग क्या कहते हैं, आधातु, ठीक है। चलो आ जाओ, थैंक यू, लव यू मेरे भाई, इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहना। कहता है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। जिस प्रकार से ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, तो यही चौथा आवर्त में तत्वों की जो संख्या है वो 18 है। कितना है सर, ये 18 है। कितना है, 18 है, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी में ये जो चौथे आवर्त है इसमें तत्वों की संख्या जो है वो कितना है, तो ये आपको 18 है। कितना है, 18 है। कितना है, 18 है, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में जो तत्वों की संख्या है वो कितना है सर, तो वो आपको 18 है। कितना है, 18 है। चलिए आइए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल बोलता है ना तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तीसरे आवर्त में, कौन आवर्त में, तीसरे आवर्त में, यानी ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ठीक है ना। तो ये जो तीसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो तीसरा आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है, ठीक है ना। तीसरा आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 8। अगर आपसे पूछा यहाँ पे कि तीसरा आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। अगर आपसे पूछ दिया होता कि दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होगा, तो दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है, आप लोग थोड़ी सी कमेंट कर देना सर, तभी आपसे प्यार होगा हमको, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होगा, तो सुन लो मेरा बात को। अच्छा कमेंट कर देना तुम लोग। आ जाओ अगला। एक आता है एक निष्क्रिय गैस है, इसमें निष्क्रिय गैस कौन होगा, तो निष्क्रिय गैस वही गैस होगा जिसका 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो निष्क्रिय गैस जो है वो बहुत ही फेमस गैस है जिसका नाम है हीलियम। हाँ, जैसे हम लोग क्या कहते हैं निष्क्रिय गैस है तो हीलियम है सर। क्या है आपका, हीलियम है। अगला कहता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग, देखो यहां पर देखो हमसे पूछा है प्रथम वर्ग, हाँ प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आप बाकी आप सोच लीजिए प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होगा, तो क्षारीय होगा। क्या होगा सर, ये आपका क्षारीय धातु होगा। क्या होगा, तो ये आपका क्षारीय धातु होगा, ठीक है ना। तो प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होगा, तो आपका क्षारीय धातु होगा। क्या होगा, क्षारीय धातु होगा। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना। तो मैंने आवर्त सारणी में लगभग मैंने VBI क्वेश्चन करवा दिया हूं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इतना सवाल को कर लीजिए, इसके बाद आपसे सवाल नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा सर, ठीक है ना। बाकी सर मैं आपके लिए और सवाल लाता रहूंगा। तो आप लोग का डेली क्लास चलता रहता है, डेली क्लास करते रहिए। चैनल पे जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, प्यार से कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा सर। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और एक बात और बता देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको PDF चाहिए, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा @ क्या सर्च कीजिएगा, @ संदीप
7295, तो मेरा आईडी खुल जाएगा 7295, या फिर आप डायरेक्ट जाकर के लिखिएगा टेलीग्राम पे संदीप कुमार, ठीक है, तो भी आपका मेरा आईडी खुल जाएगा, ठीक है, तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, वहाँ पे सभी का सभी पीडीएफ चल जाएगा और आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले भेज देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अपना गर्लफ्रेंड का फोटो भेजेंगे बकलोला, कुछ और भेजेंगे, हाँ समझ गए होगा, बाकी तुम लोग समझदार है वरना हमको जेल भोगाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सर, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस, प्यार से देखना, गाली मत देना। थैंक यू, लव यू मेरे भाई।